School Study Series। आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके मुख्यतः 11 भाग होते हैं। दृढ़पटल, रक्तपटल, कॉर्निया, आइरस, पुतली, नेत्र लेंस, सिलेरी पेशियाँ, कचापद्रव, दृष्टिपटल, दृष्टि तंत्रिका, पीत बिंदु। अब हमें इसे डायग्राम पर देखेंगे। यह अंध बिंदु होता है। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाए तो कुछ नहीं दिखाई देता है। यह रेटिना होता है। यह पीत बिंदु होता है। यह रक्तपटल होता है। यह दृढ़पटल होता है और इसमें जो भरा हुआ है वो कचापद्रव होता है। और यहाँ पर आइरस होता है। यह लेंस होता है। कॉर्निया ये होता है। पुतली यहाँ पर होती है और ये मांसपेशियाँ यहाँ पर होती हैं, जिन्हें सिलेरी मांसपेशियाँ कहते हैं। जिनका काम होता है लेंस को छोटा बड़ा करना। जब दूर देखना होता है तो लेंस को ये पतला कर देती हैं। जब पास देखना होता है तो लेंस को मोटा कर देती हैं। यहाँ पर आँख में जो रेखाएं सी थोड़ी थोड़ी खिंची होती हैं उन्हें आइरस कहते हैं और आइरस के अंदर जो काला बिंदु होता है इसे पुतली कहते हैं और जो भाग होता है बचा हुआ इसे कॉर्निया कहते हैं। अब हम दृढ़पटल के बारे में जानेंगे क्या होता है ये दृढ़पटल। यह सबसे बाहरी भाग होता है। यह अपारदर्शी होता है जिससे प्रकाश इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाता। यह सफ़ेद रंग का होता है। यह भाग कठोर होता है। संपूर्ण आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। आँख को गोलाई प्रदान करता है। इसकी सहायता से हम चारों तरफ देख सकते हैं। अब हम रक्तपटल के बारे में जानेंगे। रक्तपटल यह होता है और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह दृढ़पटल से अंदर होता है। यह अपारदर्शक होता है। यह काले रंग का होता है। यह रेटिना इसी के ऊपर टिका होता है। आँख के अंदर आने वाले अधिक प्रकाश को सोखता है। जब व्यक्ति की आँख पर अधिक रोशनी पड़ती है तब उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर यह नहीं होगा तो व्यक्ति को हमेशा के लिए कुछ नहीं दिखाई देगा। इसकी वजह से जो अधिक प्रकाश आँख में जाता है वह अधिक प्रकाश को सोख लेता है। अब हम कॉर्निया के बारे में जानेंगे। यह सबसे बाहरी परत होती है। अब इसकी विशेषता जानते हैं। यह सबसे बाहरी भाग होता है। यह कठोर होता है। यह अपारदर्शी ऊतकों से मिलकर बना होता है। यह कॉर्निया लेंस के ऊपर होता है। इसी से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। यह घूमता है। नेत्रदान में जब कोई व्यक्ति अपनी नेत्र किसी को देता है तो डॉक्टर सिर्फ कॉर्निया को ही निकालता है, ना कि संपूर्ण आँख को। अब हम आइरिस के बारे में जानेंगे। यह कहाँ पर होता है। इसे आइरिस कहते हैं। जिसमें जो रेखाएं होती हैं इन्हीं को आइरिस कहते हैं। इसके अंदर जो बिंदु होता है उसे पुतली कहते हैं। जब प्रकाश अधिक आता है तो ये आइरिस का काम होता है। अधिक प्रकाश आता है तो पुतली को छोटा कर देती हैं और कम प्रकाश आता है तो यह पुतली को बढ़ा देती हैं। जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ पर यह पुतली को बड़ा कर देती हैं और जब हम
अधिक रोशनी में जाते हैं तो वहाँ पर यह पुतली को छोटा कर देती हैं। यह प्रकाश को नियंत्रण करने की क्षमता रखती हैं। अब इनकी विशेषताएं जाने। यह आँख के सामने ठीक सामने वाला भाग होता है। इसी से आँख को रंग प्राप्त होता है। काले या भूरे रंग की संरचना को आइरिस कहते हैं। अधिकांश लोगों में यह काले रंग का होता है। कुछ लोगों में यह भूरे रंग का भी होता है। आइरिस नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रण करता है। अब हम पुतली के बारे में जानेंगे। यह आइरिस के अंदर होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे पुतली कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं। पुतली आइरिस का एक भाग होती है। यह आइरिस के अंदर का छेद होता है। आइरिस से होकर प्रकाश पुतली के अंदर जाता है। अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है, जबकि अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है। अब हम नेत्र लेंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह नेत्र लेंस है। अब इसकी विशेषता जानेंगे। नेत्र लेंस अपारदर्शी उत्कोण का वह उत्तल लेंस होता है। लेंस अंदर अधिक गोल जबकि बाहर कम गोल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह अंदर अधिक गोल होता है जबकि बाहर कम गोल होता है। नेत्र लेंस कई परतों से मिलकर बना होता है। अब हम सिलियरी पेशियों के बारे में जानेंगे। सिलियरी पेशियाँ यह लेंस को पकड़े रहती हैं। इनका कार्य होता है, जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तब यह लेंस को पतला कर देती हैं, और जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो यह लेंस को मोटा कर देती हैं। दूर की वस्तु देखने पर हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है। पास की वस्तु देखने पर हमारी फोकस दूरी कम हो जाती है। सिलियरी पेशियाँ लेंस को पकड़े रहती हैं। जब हम दूर देखते हैं तब सिलियरी पेशियाँ लेंस को पतला कर देती हैं, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब पास देखते हैं, सिलियरी पेशियाँ लेंस को मोटा कर देती हैं, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। इसके कमज़ोर होने के कारण नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब ये पास नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच द्रव भरा होता है, जो नेत्र और कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। द्रव जो होता है वो प्रोटीन प्लस नमक का मिश्रण होता है, और यह द्रव नेत्र और कॉर्निया के बीच पाया जाता है, जो कि यह द्रव होता है। अब हम कचाप द्रव के बारे में पढ़ेंगे। कचाप द्रव, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। यह गाढ़ा होता है तथा जैली प्रकृति का होता है। यही आँख का आकार बनाए रखता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जितना भरा है वो कचाप द्रव होता है। दृष्टि तंत्रिका, जिसे रेटिना भी कहते हैं, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। यह अर्ध पारदर्शी झिल्ली होती है। इसमें शलाकाएँ एवं शंकु होते हैं। शलाकाएँ प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। शंकु रंगों के प्रति संवेदी होती हैं। शंकु में लाल, हरा, नीला रंग होता है। इनमें से
कोई एक रंग न होने पर वर्णता रोग हो जाता है। शलाकाएं कम होने पर रतौंधी रोग हो जाता है। मुर्गों में कम शलाकाएं होने के कारण शाम को थोड़ा अंधेरा होते ही सो जाते हैं, सुबह थोड़ी रोशनी होने पर उठ जाते हैं। चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पर रेटिना होता है। ये शलाकाएं शंकु इस प्रकार होती हैं, इसे शंकु कहते हैं और इन्हें शलाकाएं कहते हैं। अगर हम इन्हें गोल आकार में देखना चाहें तो ये इस प्रकार धसे होते हैं गोले में, और यह 500 हमारी आँख 570 मेगापिक्सल होती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब हम ऐसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, जबकि हमारे आँख में उसका चित्र उल्टा बनता है और यहाँ से जो दृष्टि तंत्रिकाएँ होती हैं यह मस्तिष्क तक इसे ले जाती हैं और सीधा करती हैं। अब हम दृष्टि तंत्रिकाएँ पढ़ेंगे। तंत्रिका दृष्टि तंत्रिका द्वारा फोटो दिमाग अर्थात ब्रेन तक जाता है। उल्टे फोटो को दिमाग सीधी करता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम सीधा देखते हैं, जबकि हमारी आँख में उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तब यहाँ से जो दृष्टि तंत्रिकाएँ होती हैं यह मस्तिष्क तक जाती हैं और दिमाग उसे सीधा करता है। अब हम पीत बिंदु पढ़ेंगे। यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, यानी पीत बिंदु पर प्रतिबिंब अगर बन जाए तो वहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। पीत बिंदु यहाँ पर स्थित होता है। अब हम अंध बिंदु के बारे में जानेंगे। अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब में कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, अंध बिंदु यहाँ पर होता है। एक ग्रंथि होती है लैक्रिम ग्रंथि, इसमें आंसू बनता है जिसका स्वाद नमकीन होता है। नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला,